मैं ये कह रहा था कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का घंटा भी दबा देना। मेरी नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। और ये ले पकड़। अबे ये बुक क्यों लेके आया है तू? अबे तो क्या रोज अपने घर पे ये बोल के आऊं कि तेरे घर में भूतिया कहानी सुनने जा रहा हूँ। अरे तो अभी क्या बोल के आए? एग्जाम की तैयारी करने जा रहा हूँ जोगिंदर के घर पे। तेरे पापा ने ये नहीं सोचा तुम मुझ जैसे से पढ़ने जा रहा है? अबे मैंने बोला कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। अबे हरामी। तू क्या बोल के आया बे बल्ली? मैंने बोला कि जोगिंदर भैया का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे उनकी देखभाल करने जाना है। वाह वाह वाह। अरे ये बताओ कि आज हॉरर स्टोरी कौन सुना रहा है? भाई मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, सुनाओ जोगिंदर भैया। सुनाओ जोगिंदर भैया। अबे सालों हर बार मैं ही सुनाता हूँ। अबे तू ही सुना जोगिंदर, तेरा भूत चुड़ैलों से बहुत अलग रिश्ता है। खुद को देख, कब्रिस्तान के चौकीदार। तू उनकी बिरादरी वाला ही लगता है मुझे तो कभी कभी। हाँ तो सुनो, रात के 8 बजे डॉनी, पेलू, अम्बू, अक्कू, 4 दोस्त डॉनी की काली थार में सामान भर के निकल रहे थे कैंपिंग करने। ये डॉनी जैसे दोस्त हमें कहाँ मिलेंगे? अबे जाबे, तू मुझे स्कूटी का कॉन्ट्री देता नहीं है पेट्रोल का, तू थार का देगा। अरे चल चल आगे सुना। चारों ने मिलकर डिसाइड करा था कि बीजापुर के जंगल में जाके कैंपिंग करेंगे। बीजापुर उनके घर से करीब करीब 200 किलोमीटर दूर था। इन सालों की प्लानिंग सुन के ही लग रहा है कि इनकी मरने वाली है। खाने पीने को क्या रखा था उन्होंने? मैगी का पैकेट रखा था और स्टोव रखा था छोटा वाला, आग जलती जिसमें, और चाय का सामान रखा था। बस इतने में उनका पेट भर जाएगा। अरे टैंकर, तेरी तरह सब ठूसने के लिए नहीं जाते, कैंपिंग करने गए थे, दावत के लिए नहीं गए थे। हाँ आगे। जैसे ही थार को घर से लेके निकले तो एक कुत्ता सामने आ गया। अरे ये कुत्ते खुद तो कुत्ते की मौत मरते हैं, गाड़ी वालों को भी कुत्ते की मौत मारना चाहते हैं। जैसे ही कोई गाड़ी लेके रोड पे निकलता है ये सामने आके नाचने लगते हैं, हमें मारो हमें मारो। कभी आगे होते कभी पीछे होते, कभी आगे होते कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। अबे कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, ब्रेक लग गए थे, लेकिन ट्रिप चालू होते ही मनुष्यत हो गई ना। अरे काली बिल्ली ने रास्ता थोड़ी काट लिया कि मनुष्यत हो गई। आगे सुनना है कि नहीं सुनना? अरे तो सुना ना। जैसे ही 50 किलोमीटर आगे चले तो टायर एक गड्ढे में पड़ा और पंचर हो गया। जोगिंदर तेरे जैसा ही कोई पनौती कार में बैठा होगा, तभी ये सब पनौती बना स्टार्ट हो गया उनके साथ। चुप रह बे, ज्यादा मत बोल। ये सब होने के बाद अक्कू बोला कि भाई एक न एक कांड पे कांड हुए जा रहे हैं, अपन तो वापस लौट चलते हैं। तभी पेलू ने बोला कि भाई ये सब तो नॉर्मल है। तो 10 बजे रात को उन्होंने टायर चेंज करा और फिर आगे बढ़े। थोड़ा और आगे चले तो अब क्या हो गया? नहीं कुछ हुआ नहीं, जंगल की तरफ मुड़ने का टर्न आ गया था। अच्छा मुझे लगा साला फिर कुछ कांड हो गया। जंगल में जब घुसे तो रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था, ऑफ रोड। अरे भाई तो उनके पास तो थार थी ना, थार। भाई 4x4 नहीं थी, 4x2 थी ना, रियल व्हील ड्राइव RWD। अरे तेरी डॉनी साले रोले के चक्कर में ले ली थार। हाँ तो गाड़ी फंस गई घुसते ही जंगल में। ले बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के गाड़ी को गड्ढे से निकाला। तभी अक्कू वापस बोला कि भाई चलो वापस। उसके साथ इस बार अम्बू भी बोला कि चलो वापस, लेकिन पेलू और डॉनी की मस्ती नहीं जा रही थी। हाँ, तभी बड़ी मुश्किल से वो चलते कूदते वो लोग जंगल पार करते हैं और उसके बाद एक किनारे पे पहुंचते हैं तालाब के। वहां पे सोचते हैं कि अब यहाँ पे कैंप लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद सबने टेंट वगैरह लगा दिया, स्टोव पे मैगी चढ़ा दी, सब मस्त हो गए। चमकती हुई अंधेरी रात थी जिसमें तारे चमक रहे थे और फुल मून था। रात के 1 बज चुके थे। वाह वाह, शानदार व्यवस्था। तभी अक्कू का फोन बजा और फोन था उसके पापा का। वो घर पे बोल के आया था कि मैं अपने दोस्त के घर स्लीप ओवर में जा रहा हूँ और रात में वो जंगल में बैठा हुआ था। अपने जैसा हाल था उसका बल्ली। फोन जब उठाया तो नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब नेटवर्क को पकड़ते 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 अक्कू जो है तालाब की तरफ बढ़ गया और धीरे धीरे करके सब दोस्तों की आंखों के सामने से गायब हो गया। बाकी सारे दोस्तों को लग रहा था कि बात करके वापस आ जाएगा, लेकिन तभी अक्कू की एकदम से चीख आई। तो तीनों दोस्त भागे, पेलू, डॉनी और अम्बू। अरे बाप रे। जब तालाब के करीब पहुंचे तो तालाब का बहाव बहुत तेज था। सबको लगा कि ये तालाब में गिर गया शायद। तो सब लोग अक्कू 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 चिल्लाने लगे। पेलू को स्विमिंग आती थी तो पेलू तालाब में कूद गया और ढूंढने लगा। तब भी डॉनी और अम्बू अक्कू अक्कू चिल्लाते रहे। भाई पेलू अंदर गया, बाहर आया, चारों तरफ घूम घूम के तैरा और उसने बहुत ढूंढा, लेकिन रात के अंधेरे में अक्कू दिखाई नहीं दिया। तभी अम्बू चिल्ला चिल्ला के रोने लगा और कहने लगा, मैं तुम लोगों को मना कर रहा था कि वापस लौट चलो, वापस लौट चलो। अक्कू भी मना कर रहा था लेकिन तुम लोग मेरी बात माने नहीं। देखो वो बह गया पानी में। अरे यार।
पेलू बाहर आया, डॉनी बहुत टेंशन में, पेलू भी बहुत टेंशन में। फिर वो दोनों भी रोने लगे कि अब घर पे कैसे बताएंगे अक्कू के कि हमने अक्कू को खो दिया, वो बह गया, वो चल बसा उसके घर पे, कैसे बताएंगे। अरे शिट भाई। अभी अक्कू पेड़ के पीछे से बाहर आया और इस बार अपने साथ गोद में 2 साल का बच्चा भी लेके आया। डॉनी, अंबू और पेलू दौड़ते हुए गए और जाके उसको चिल्लाने लगे कि हम इतनी आवाज तो दे रहे थे, तू कहाँ था, और उसको चाटा भी मारा। तभी अक्कू बोला कि ये बच्चे के ऊपर कुत्ते हमला कर रहे थे, तो मैं इसको बचाने चला गया और बचा के लेके आया हूँ। ये 2 साल के बच्चे को देखो कितना मासूम है ये। अरे ये 2 साल का बच्चा जंगल में क्या डायपर बदलने आया था? अब ने यही पूछा अक्कू से, तो अक्कू ने बोला कि शायद कोई अपना ये बच्चा जंगल में छोड़ के चला गया है। अब जान पूछ के छोड़ के गया हो या मजबूरी में छोड़ के गया हो ये हमें नहीं पता। हम ये बच्चे को लेके जाते हैं, आगे वाले किसी गांव में जाके दे देंगे। हम गाड़ी में लेके बैठ जाते हैं इस बच्चे को। तभी सबने सारा सामान उठाया और सब लोग गाड़ी में बैठ गए। फ्रंट वाली सीट में बच्चा लेके अक्कू बैठ गया। फिर असली कहानी तो अब शुरू होगी शमशेर बल्ली। जब गाड़ी 2-3 किलोमीटर चल चुकी थी, अक्कू आगे वाली सीट पे बैठ के बोलता है कि ये बच्चा मुझे बड़ा भारी लग रहा है, अब मैं इसको ज्यादा देर पकड़ नहीं पाऊंगा, कोई और पकड़ लो, मैं थक गया हूँ। तो डॉनी गाड़ी चलाते चलाते बोलता है कि तू इतना जिम करता है, तू एक बच्चा नहीं पकड़ पा रहा। तभी पेलू कहता है कि लाओ वो बच्चा हमें पीछे दे दो, मैं पकड़ के बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर तक बच्चा पकड़ के पेलू बैठता है तो पेलू भी बोलता है कि ये बच्चा तो बहुत भारी है यार, ये मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। अंबू एक काम कर, अब तू पकड़ ले थोड़ी देर के लिए। फिर अंबू पकड़ लेता है। अरे खली का बच्चा था क्या? अरे पॉटी कर दी होगी डायपर पे, इसलिए भारी हो गया होगा। अंबू थोड़ी देर तक बच्चे को पकड़ा रहता है और उसको देखता रहता है। तो वो ऑब्जर्व करता है कि ये बच्चा सिर्फ भारी नहीं हो रहा है, ये बच्चा साइज में बड़ा भी हो रहा है। अंबू फिर सबको कहता है कि भाई ये बच्चा सही में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, हमने जब इसको उठाया था तो ये इतना बड़ा नहीं था, ये बहुत बड़ा हो चुका है। तो सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा इतनी जल्दी, तूने नशे कर लिए, तू पागल हो गया है। लेकिन अक्कू नोटिस करता है सेम चीज और वो बोलता है भाइयों ये सही में बड़ा हो रहा है बच्चा, ये इतना बड़ा नहीं था जब हमने उठाया था इसको। अरे बाप रे। डॉनी तभी घबरा के गाड़ी रोकता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि बच्चा डॉनी को देख के मुस्कुरा रहा है, इतनी बड़ी सारी स्माइल दे के मुस्कुरा रहा है। डॉनी तभी कहता है कि ये बच्चा गाड़ी के बाहर फेंको। अंबू जैसे ही बच्चे को बाहर फेंकने की कोशिश करता है, बच्चा कस के अंबू का हाथ पकड़ लेता है और हंसता है। अंबू का हाथ वो इतना टाइट पकड़ा रहता है कि अंबू का हाथ लाल हो जाता है। तभी पेलू जोर जोर से उस बच्चे के हाथ को मारता है और वो कैसे भी करके उसको छुड़ाते हैं और बाहर फेंकते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर फेंकाता है तो डॉनी गाड़ी भगाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गाड़ी की रेस देता है तो बच्चा पीछे से गाड़ी को पकड़ लेता है और वैसे ही जोर से हंसता है। अरे यार, बच्चा अभी भी शक्ल से छोटा ही था लेकिन वो कद काठी में 7 फुट का हो गया था। सब लोग उस बच्चे को देख के कार में रोने लगे तेज तेज कि हम कैसी परेशानी में फंस चुके हैं। डॉनी तभी एकदम से रिवर्स गियर डालता है, फिर आगे का गियर डालता है और गाड़ी उसके बच्चे के हाथ से छूट जाती है और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। बच गए। ये लोग गाड़ी बहुत तेज भगाते हैं, बहुत तेज, और वो बच्चा उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता रहता है। 1 किलोमीटर तक हंसते हंसते दौड़ता है लेकिन फिर ये आगे निकल जाते हैं। अरे यार भाई, सब लोग कार में रो ही रहे थे तभी अरे तभी क्या? अक्कू जो बच्चे को उठा के लाया था उसकी शक्ल भी सेम बच्चे जैसी हो गई। वो बच्चा यानी अक्कू डॉनी का गला घोटने लगा पूरी तरह से। तभी पेलू ने पीछे से छुरी उठाई जिससे सब्जी काटते थे वो लोग, उससे मारना चालू करा उस बच्चे को। तभी अंबू रोकता है कि ये हमारा अक्कू है। वो कहता है ये हमारा अक्कू नहीं है, अब ये वो बच्चा है, इसको मारो। और वो मारता है तेज तेज। अरे यार भाई, इतने में दर्द के मारे वो बच्चा यानी अक्कू डॉनी की गर्दन छोड़ता है। तभी पेलू और अंबू दोनों मिलकर उसको गाड़ी के बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं। डॉनी पूरी गाड़ी लेफ्ट को मोड़ता है तो वो बच्चा यानी अक्कू गाड़ी से जाके बाहर गिरता है। बच्चा जैसे ही बाहर गिरता है वापस अक्कू बन जाता है और अक्कू की आवाज में चिल्लाता है कि पेलू, डॉनी, अंबू, मुझे बचा लो मेरे भाइयों वरना मैं मर जाऊंगा। फिर भाई डॉनी अपने दोस्त की पुकार सुन के गाड़ी रोक लेता है लेकिन पेलू उसको चिल्लाता है कि ये अक्कू नहीं है, तू गाड़ी भगा भगा तू गाड़ी। अक्कू को चक्कू मारना पड़ गया, बताओ साला। डॉनी, अंबू और पेलू का सबसे बड़ा काम था अक्कू के घर पे जाके उसके माँ बाप को सारी असलियत बताना, सारी कहानी बताना। वो लोग हिम्मत जुटा के अक्कू के घर पहुंचते और जाके उसकी बेल बजाते। तभी अंदर से बाहर अक्कू आ जाता है। अक्कू
किसी को यकीन नहीं होता, सबका दिमाग काम करना बंद हो जाता, सब गिर गिर पड़ते हैं। और तभी अम्बू पूछता है कि अक्कू तू यहाँ कैसे? तो अक्कू बोलता है कि भाई मैंने तो वैसे ही जाने को मना कर दिया था, तुम लोग जाने वाले थे, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम तो नाइट आउट पे गए थे ना। पेलू कहता है कि अक्कू हमें पागल मत बना, हमारा दिमाग फट जाएगा, तू हमारे साथ ही था। तभी अक्कू कहता है व्हाट्सएप चेक करो, उसमें चैट पढ़ो, मैंने ग्रुप पे लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। तभी पेलू, अम्बू और डॉनी अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हैं, तो उसमें अक्कू ने लिखा था कि मैं नहीं जाने वाला। फिर वो अपनी ट्रिप की सारी ग्रुप फोटोज देखते हैं जो उन्होंने फोटोज खींची थी, किसी फोटो में भी अक्कू नहीं था, सिर्फ ये तीनों थे। अरे यार भाई, तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके साथ पूरी जर्नी पे अक्कू की शक्ल में कोई और ही गया था, स्टार्टिंग से उनके साथ कोई और ही बैठा था। कहानी खत्म। जोगिंदर भैया मैंने मुंह दिया। अबे साले बिस्तर गीला कर दिया, अब अपन कहाँ सोएंगे? भाई जहाँ भी सोएंगे तीनों चिपक के सोएंगे। जोगिंदर भाई तूने आज फाड़ दी भाई। अबे यार सालों, गड्ढे लेके आता हूँ मैं दूसरे। हाँ यार भैया ले आओ भैया।